बुमराह को पावर प्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाए किसने? विराट कोहली ने। 3 छक्के लगा चुके हैं आईपीएल के इतिहास में, 40 गेंदें वो खेले हैं। एक छोटा बच्चा आता है 15 साल का, पहली गेंद पे पहला छक्का लगाता है, 5 गेंदों में 2 छक्के ऑलरेडी मार चुका है। हिज नेम इज वैभव सूर्यवंशी। यस। साथ में आते हैं यशस्वी जायसवाल, जो अंत तक बैटिंग करते हैं। ऑरेंज कैप उनके सर पर है और मैच्योरिटी के साथ खेल रहा है। 3 फॉर्मेट का ये प्लेयर है, मौके उतने मिल नहीं रहे और वो जो पेट में आ गए ना, वो बहुत जोर से बर्निंग ब्राइट है। जसप्रीत बुमराह इज येट टू टेक अ सिंगल विकेट। पहली विकेट अभी तक उन्होंने नहीं चटकाई है इन टाटा आईपीएल 2026 एंड मुंबई यू हैव अ बॉलिंग प्रॉब्लम। राजस्थान मुकाबला जीत चुकी है, टॉस हार गए थे पर मैच जीते हैं। एक मेजर डिसएडवांटेज को उन्होंने दरकिनार किया। दे प्लेड ब्यूटीफुली। तो ताली बजाओ भाई, 3 मैचेस 3 विक्ट्रीज ऑन द बाउंस, सो वेल डन आरआर। पर शाम का मुकाबला इट्स डीसी वर्सेस जीटी। खबर अच्छी क्या आपके लिए जीटी? शुभमन गिल इज बैक। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। वैसे बाय द वे 1:15 पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप फैमिली हैं। जैसे मेरी मम्मी पापा भी मुझसे सुबह पूछते हैं कि आकाश रात को कितने बजे आए थे, तो मैं कहता हूँ 1:15 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। तो वैसे ही बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप फैमिली है। जहाँ पे आपने पीकेएल देखी थी वहीं आपको देखनी है आईपीएल। आप देख ही रहे होंगे जियो हॉटस्टार पे। मैं स्मार्ट टीवी पे आता हूँ, आपको पता है। क्रैक्स पे आपको मेरी शार्प ओपिनियंस मिल जाती हैं और आकाशवाणी आजकल वीटो ऐप पे भी आती है, तो प्लीज डू चेक इट आउट। और मेरी टी शर्ट के पीछे मेरा नाम भी लिखा है, वो भी आपको बता दूँ क्यों? क्योंकि ये बंगाल वॉरियर्स की, और उन्होंने मुझे टी शर्ट भेजी है पर्सनली कि सर ये वाली टी शर्ट आप पहनिए। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ जब मेरे को नाम की टी शर्ट मिलती है। तो मेरे पास लखनऊ की भी नाम वाली टी शर्ट है, पर इट इज नॉट अबाउट लखनऊ, इट इज नॉट अबाउट बंगाल वॉरियर्स, इट इज अबाउट राजस्थान रॉयल्स। और सबसे पहले जो हेडलाइंस है वो यही है कि ये छोटा सा बच्चा है, ये आया है भाई, आता तो तेजपुर, वहां से समस्तीपुर, समस्तीपुर से फिर पहुंचा ये भारत के पटल पे और अब विश्व पटल पे। वैभव सूर्यवंशी। मैं जरूर बात करूंगा यशस्वी की, पर वैभव सूर्यवंशी यार, जो मतलब माइक ड्रॉप जो एब्सोल्यूट सिनेमा वाला जो स्टैट है वो ये है कि विराट कोहली एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 छक्के मारे हैं जसप्रीत बुमराह को इन पावर प्लेस। 40 गेंदें वो खेल चुके हैं उनकी अक्रॉस मल्टीपल सीजन्स यार। तो ही इज ब्रिलियंट, राइट? दैट्स विराट कोहली। ये छोटा सा बच्चा पहली बॉल पे छक्का मारता है। वो तो चलो फिर भी शायद थोड़ी सी ढीली गेंद थी, पर जो दूसरा छक्का था दैट वाज अ स्लाइटली डिफिकल्ट बॉल टू प्ले, उसमें भी छक्का मारता है। 5 गेंदें कुल खेला है, 2 छक्के ऑलरेडी लगा चुका है और देयर इज वी डोंट नो कि कितनी दूर जा सकता है। हम सब की एक लिमिटेशन है, सोच की लिमिटेशन, कि कहाँ तक आप देख सकते हैं। आप वहीं तक देख पाते हैं, वहीं तक सोच पाते हैं जहाँ तक आपको लगता है कि आप मतलब जो आपकी सोच का हिस्सा है, समझ का हिस्सा है। ये बंदा ना एआई लग रहा है मुझे। जैसे एआई कहाँ पहुंचेगा, वी गॉट नो आइडिया। कि पता चले जहाज उड़ाने लग गया है, कार तो ऑलरेडी एआई चला ही रहा है, अब वो उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, पता चले हमारी सर्जरी कर दे, ऑपरेशन कर दे एआई। आई गॉट नो आइडिया। तो ये वो वाला बच्चा है, इसका अपसाइड कितनी है हमें आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि ये सिर्फ 15 साल का है। ये मतलब जो सबसे ज्यादा स्केरी चीज फॉर द बॉलर्स, इसके सामने 20 साल का करियर बचा है यार। एंड व्हेन यू रियलाइज कि 20 साल ही ऐसा खेलता रहेगा, इसमें तो अपग्रेड भी करेगा और इंप्रूव करेगा और नई नई शॉट शायद डेवलप करेगा, क्योंकि 15 में ऐसा है तो 25 में तो कुछ और ही होगा ना। देन यू से वाओ बॉस, वैभव सूर्यवंशी। अब सूर्यवंशी है यार, ये सूर्यवंशी मतलब आई डोंट नो ये उसी कुल के हैं कि नहीं है, पर सूर्यवंशी वी ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी रेड इनफ अबाउट सूर्यवंशी। अब जरा उसके बाद बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की, जो मेरे प्री टूर्नामेंट ऑरेंज कैप फेवरेट थे। वो पहला वाला वीडियो उठा के देखना जो प्रिडिक्शन वाला था, उसमें यही था कि यशस्वी एज दी ऑरेंज कैप होल्डर। मैं पिछले 2-3 साल से ही रट लगा के बैठा हूँ कि ये बंदा उस प्रकार का है जिसको ऑरेंज कैप मिलनी चाहिए। ये भी बनाता था भाई 500-550 रन, पर थोड़ा पीछे रह जाता था। अभी थोड़ा सा ना मैच्योरिटी दिख रही है। पहले मैच में रन बॉल खेला, यार तुम लोग मारो, मैच जीतना जरूरी है, 127 की रन चेज है, मैं क्यों मारूं, मेरे को कोई ईगो नहीं है। मैच जिताया, मतलब 127 की चेज में ओपनर अगर 50 ना बनाए तो लगता है ये कैसे किया, नॉट आउट रह गया। उसने कहा क्योंकि बाकी लोग मार रहे हैं, मैं क्यों मारूं। दूसरे मैच में पहुंचा तो वहां पे फट फट करके उन्होंने 20 गेंदों में 36 बनाए। फिर उनको लगा कि थोड़ा सा और डिफरेंट ब्रांड कर सकता हूँ, थोड़ा सा धीमा हुए, अपने अर्धशतक तक पहुंचे। यहाँ पर पहले ओवर में 22 मारे और फिर मारता ही गया यार। ये 10 चौके 4 छक्के, आई थिंक 240 के स्ट्राइक रेट पे रन्स बनाए हैं। सी ही हैज़ दी एबिलिटी, जो इंडिया के ऑल फॉर्मेट प्लेयर हो सकते हैं, होने भी चाहिए। जगह नहीं मिल पा रही है, पर आई थिंक यशस्वी इज ऑन अ मिशन। ये ऑरेंज कैप लेकर जाएगा और ये इवेंचुअली तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह बनाएगा, क्योंकि ना
उसके भी दिल पे चोट लगी हुई है कि मैं वर्ल्ड कप जीता हुआ खिलाड़ी हूँ, सब भूल गए मुझे। 2024 वर्ल्ड कप का चैंपियन हूँ मैं, ना आप मुझे चैंपियंस ट्रॉफी खिलाते हो, ना मुझे आप 26 का वर्ल्ड कप खिलाते हो, तो फिर मुझे क्या ही खिला रहे हो तुम लोग। सो आई थिंक ही इज हर्टिंग इनसाइड और मिशन पे आया यशस्वी जायसवाल। जसप्रीत बुमराह, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टैट एक्चुअली, ये आप जानना चाहेंगे जरूर, क्योंकि जस्सी ने ऑलरेडी 3 मैच में 11 ओवर डाल दिए हैं, 11 ओवर के अंदर 88 रन दिए हैं, 8 का इनका इकोनॉमी एंड ही इज विकेटलेस। 3 मैच हो गए, विकेट नहीं चटकाया अभी भी, हालांकि एक्सेप्टेबल इकोनॉमी, क्योंकि सिंगल डिजिट में अगर इकोनॉमी है, जो बंदा पावर प्ले में भी डालता है, डेथ में भी डालता है, डिफिकल्ट ओवर्स डालता है, तो इट इज स्टिल ब्रिलियंट। पर आज तो मार भी खाई है यार, आई मीन इस मैच में मार भी खाई है इन्होंने। और उसके बाद जब आप सोचते हो कि बाकियों का क्या हाल है, तब आपको एहसास होता है कि मुंबई यू हैव अ बॉलिंग प्रॉब्लम यार, मेजर बॉलिंग प्रॉब्लम। क्योंकि दीपक चार 2 ओवर 2 मैच 4 ओवर्स 42 रन खा चुके हैं, इनका इकोनॉमी है 10.5 का। हार्दिक पांड्या का इकोनॉमी है 11.2 का। उसके बाद अल्लाह गजनफर का इकोनॉमी है 12 का। ट्रेंट बोल्ट आपका भी इकोनॉमी है 12 का। और शार्दुल ठाकुर जिन्होंने एक मैच में 3 विकेट चटका दिए थे, 4 विकेट इनके नाम है, इन्होंने वैभव को आउट भी किया, इनकी इकोनॉमी है 12.88, नियरली 13 की। ये बॉलिंग अटैक है भाई। इस बॉलिंग अटैक के अंदर अगर आप सोचते हो कि आप ट्रॉफी उठाएंगे, तो फिर इस बॉलिंग अटैक को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ऐसा कोई नहीं बैठा जिसे आप रिप्लेस कर दो। ऐसा नहीं कि चलो मिड सेंटर को लाए तो चीजें बदल जाएंगी, ऐसा करो कॉर्बिन बॉश को ले आएंगे तो कुछ और हो जाएगा, नहीं होने वाला है। दिस इज द टीम दैट यू हैव। अब इसके अंदर बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में भी 11 ओवर में 150 रन अगर आप खा जाते हैं, तो वहां से बचने का कोई चांस है नहीं। और वो जो बचने का थोड़ा बहुत अगर कोई चांस होता भी, तो वो 22 पे आप 3 हो गए थे। अकेले बंदे ने पहले ओवर में 22 मारे, आप 22 पे 3 हो चुके थे, जिसमें रोहित भी आउट है, रिकल्टन भी आउट है, सूर्या भी आउट है, और उसके बाद 5 आउट, तो आप 46 पे हो चुके थे। तो मुंबई रियली पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस। राजस्थान कप्तानी अच्छी थी रियान पराग की, बहुत अच्छा उन्होंने एक बार फिर अपनी गेंदबाजों को घुमाया, पिछले मैच में भी अच्छा किया था। गेंदबाजी में संदीप शर्मा को देख लो, अब जोफ्रा आर्चर नई गेंद से देख लो, नांद्रे बर्गर का इस्तेमाल देख लो, और रवि बिश्नोई 2 ओवर 2 विकेट से यार, एक ही ओवर में 2 विकेट चटका दी, जिसमें हार्दिक पांड्या का विकेट था आई थिंक, और तिलक वर्मा का विकेट था। आई थिंक दे बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। कैचिंग भी अच्छी थी, ध्रुव जुरेल के 2 कैचेस, एक कैच जो अच्छा पकड़ा संदीप ने आगे डाई मारकर, नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस। अब राजस्थान की कहानी ये है कि 2 बार इससे पहले ऐसा हुआ है कि उन्होंने 3 लगातार जीत के साथ सीजन की शुरुआत की, दोनों बार प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया, 2015, 2024, 2026। देयर ऑन द वे मैन। सीएसके को हरा दिया है, एमआई को हरा दिया है, और इन्होंने गुजरात को हरा दिया है, एंड दिस इज अ टीम दैट इज स्टिल ऑन द राइज। सो वेल डन आरआर, रियली हैप्पी फॉर यू, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, और ऐसे चलते रहे तो आई मीन प्ले ऑफ इज देयर फॉर यू टू गो एंड टेक। अब जरा आगे की तरफ चलते हैं, शाम का मुकाबला जो है उसकी बात करते हैं। इनफैक्ट एक बात मुझे एक और ध्यान आई थी, यहाँ तो मैच हो गया, पर एक मैंने रील भी बनाई उसको वाईटी शॉर्ट पर, देख लीजिएगा कि जो क्योंकि बारिश यहाँ गुवाहाटी में बहुत होती है, तो क्या यहाँ पर वो सब एयर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा सकता है, या सब ग्राउंड में होना चाहिए? क्योंकि मैंने अनिल भाई से पूछा, कुंबले भाई से, खर्चा कितना लगता है? कह रहे 5-6 करोड़ का खर्चा है, ज़्यादा नहीं है। आई एम थिंकिंग 5-6 करोड़ में अगर आप चिन्ना स्वामी जैसी अगर ड्रेनेज बना सकते हैं, हर ग्राउंड में होना चाहिए यार। हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, और मतलब हज़ारों करोड़ का बजट है हमारा, तो कुछ पता ही नहीं हमारे पास कितने पैसे। तो आई डू फील कि हर ग्राउंड के अंदर ये सब एयर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। और मुझे लग रहा है गुवाहाटी बना भी देगा, क्योंकि अब देवजीत सेठिया जी वहीं के हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको भी एहसास हो रहा होगा कि यहाँ बारिश बहुत होती है, तो हमें ये वाली चीज़ें ठीक करनी है, हो जाएंगी। जैसे कोलकाता में ईडन, वो जो अपना दादी जब थे सौरभ प्रेसिडेंट, उन्होंने चेंज किया, सब एयर सिस्टम बनाया चिन्ना स्वामी ने, क्योंकि एक टेस्ट मैच उनका खराब हो गया था साउथ अफ्रीका वाला, तो देव रियलाइज कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा, मे बी गुवाहाटी इज नेक्स्ट, क्योंकि एक बीजीटी का मैच भी यहाँ पर है। सो आई थिंक वो सब एयर सिस्टम यहाँ पे लगाना चाहिए। उसकी मैंने एक रील भी बनाई है, प्लीज डू चेक इट आउट, वाईटी शॉर्ट पे भी है। अब जरा चलते हैं शाम के मैच की तरफ। दिल्ली में भी बारिश हो रही है बाय द वे, नॉट गुड न्यूज़। दिल्ली की खबर यह है कि मिचेल स्टार्क अभी अवेलेबल नहीं है, कह रहे हैं अगले और 3 मैच के लिए नहीं होंगे, बट दे आर नॉट वरीड। उनकी टीम ठीक खेल रही है, सारी चीज़ें बराबर हैं। पिछली बार जब ये आमना सामना हुआ था, तो राहुल ने बनाए थे सेंचुरी, फिर साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने विदाउट विकेट, लूजिंग अ विकेट, वो रन चेज कर दिया था। बहुत बड़ी ओपनिंग साझेदारी थी, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो गई थी दिल्ली हार गई थी, और गुजरात उस दिन क्वालिफाई हो गई थी। अभी द शू इज इन दी अदर फुट, दिल्ली 2 जीत चुकी है, गुजरात 2 हार चुकी है। शुभमन गिल इज अवेलेबल, तो उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग अभी भी कमजोर लग रही है। मे बी टाइम हैज़ कम कि आप मतलब शाहरुख खान को ड्रॉप करके आप कुमार कुशागर को 15 में या 11 में खिलाना शुरू करें। वॉशी, यू नीड टू स्टार्ट स्कोरिंग द रन्स, नहीं तो काम चलेगा नहीं। गेंदबाजी तो वैसे ठीक है,
अगर आप देखते हैं गुजरात की, पर उसके अंदर आप वॉशी को बॉलिंग ही नहीं कराने वाले हैं, तो व्हाट्स द प्लान देयर एज वेल। दिल्ली के लिए तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। देयर बी वेरी वेरी गुड साइड टू कंटिन्यू इन द सेम वेन एंड फैशन। और सामने जो गुजरात की टीम है, अगर आप यहाँ से भी हार जाते हैं तो फिर आप और चेन्नई सेम बोट में होंगे। इसका मतलब ये कि 11 मैचों में से फिर आपको 8 जीतने होंगे, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। बट देन न मे द बेस्ट टीम विन यार। मुझे तो लगता है ऑफ कोर्स बेटर टीम इज दिल्ली, बाकी वी शैल फाइंड आउट। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। जहाँ देखी थी आईपीएल वहीं नहीं, जहाँ देखी थी पीकेएल वहीं देखनी है आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा। स्टार स्पोर्ट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्रैक्स पे मेरी शार्प ओपिनियंस और वीटो पे आपको हैशटैग आकाशवाणी मिल जाती है आजकल, वहाँ पे सब कुछ फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल यार। घर जाने का समय अब हो चुका है।